चलिए आज हम लोग कल तक जहाँ तक देख लिए थे सेट टेस्ट नंबर 5 कि हम लोग ये 4 नहीं है, टेस्ट नंबर कितना है नहीं 5 है, और 5 की हम लोग 5 सेट नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। जो बिहार दरोगा खान सर द्वारा लॉन्च किया गया पॉकेट जीके, उसको हम लोग एक न्यू सीक्वेंस के अनुसार से हम लोग हर एक वीडियो में देते जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार पुलिस का जो वैकेंसी आ चुका है ना, तो आप लोग उसको जल्द ही फॉर्म भर दीजिए, यानी कि अंतिम तारीख का वेट नहीं कीजिए। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग ओबीसी और एनसीएल बनवा लीजिए, है ना, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत होने वाला है आगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए प्रमुख असल है और उसकी स्थिति है। सबसे पहले हड़प्पा यानी कि जो ये हड़प्पा है। चलिए यानी कि पहला क्या है, यानी कि पहला जो है हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा कहाँ पड़ता है, ये यानी कि पाकिस्तान के शाही यानी कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत तथा साहिवाला जिला में पड़ता है। इसका खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी कब किया था, 1921 में। और साथ में माधो स्वरूप वत्स 1926 ईस्वी में भी इसका खोज किया था। ये स्थित किस नदी किनारे है, तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी किनारे स्थित है। आगे है मोहनजोदड़ो, आगे क्या है मोहनजोदड़ो, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत लारकाना जिला में। पूछेगा कि मोहनजोदड़ो ये किस जिला में स्थित पड़ता है, तो ये लारकाना जिला में पड़ता है। और इसका खोज किसने किया था, राखल दास बनर्जी 1922 में, 1921 1922 में। साथ में मैके और व्हीलर। ये मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है, सिंधु नदी किनारे। लोथल किस नदी किनारे है, तो भोगवा नदी किनारे। लेकिन इसका ये स्थित कहाँ है, तो गुजरात में अहमदाबाद जिला में। किस जिला में स्थित है, अहमदाबाद जिला में स्थित है। तो इस चीज़ को याद रखना, यानी कि लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद जिला में। इसका खोज किसने किया था, एस आर राव ने किया था। और स्थित किस नदी किनारे है, भोगवा नदी किनारे। धौलावीरा ये भी गुजरात में पड़ता है, लेकिन गुजरात के किस जिला में, तो गुजरात के कच्छ जिला में, है ना। और इसका जो खोज किया था उसका नाम था जेपी जोशी। 1967 में किया था। रविंद्र सिंह बिष्ट, दो धौलावीरा का खोज जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट। धौलावीरा का खोज जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट। और धौलावीरा किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो लूनी नदी किनारे। किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। चनहुद्रो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत नवाब शाह जिला में है, यानी कि चनहुद्रो कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान की तरफ है ना, पाकिस्तान में पड़ता है। और इसका खोज मैके एवं एनजी मजूमदार 1931 में, यानी कि 1931 में। मैके 1925 में किया था। और चनहुद्रो जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है, यानी कि सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। सुरकोटदा ये भी गुजरात में पड़ता है ना, गुजरात के कच्छ में, यानी कि गुजरात के कच्छ में पड़ता है। इसका खोज किसने था, जगपति जोशी। और ये स्थित किस नदी किनारे है, तो भोगवा नदी किनारे। और भोगवा नदी किनारे कौन सा स्थित था, लोथल भी भोगवा नदी किनारे। और सुरकोटदा, लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में। सुरकोटदा कहाँ पड़ता है, गुजरात में। अब दोनों कहाँ है, भोगवा नदी किनारे। आगे है रंगपुर जो पड़ता है ये भी गुजरात के काठियावाड़ जिला में। और यहीं से भी क्या मिला था, यानी कि चावल के दाने का साक्ष्य मिला था रंगपुर से, है ना। और इसका खोज रंगनाथ राव ने ये इसका मादर नदी किनारे। किस नदी किनारे बसा हुआ है, मादर नदी किनारे। कालीबंगा ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है ना। ये पड़ता है राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिला। और इसका खोज किया था अमलानंद घोष से, भी लाल बीके थापर, ये सब खोज किया था। और ये किस नदी किनारे है, कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी किनारे बसा हुआ है। किस नदी किनारे बसा हुआ है, घग्गर नदी किनारे। कोटदाजी ये सिंध प्रांत खैरकपुर में। और इसका खोज किया था फजल अली। किसने किया था, फजल अली। और किस नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। आगे आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में, मेरठ में। और यज्ञदत्त ने इसका खोज किया था। आलमगीरपुर खोज किसने किया था, यज्ञदत्त ने। और आलमगीरपुर जो है वो किस नदी किनारे है, हिंडन नदी किनारे। किस नदी किनारे बसा हुआ है, हिंडन नदी किनारे बसा हुआ है। आगे है सुत्का गंडौर कहाँ है, तो सुत्का गंडौर जो है ये ऑरेल, इसका खोज किसने किया था, तो ऑरेल अस्टाइन, यानी कि ऑरेल अस्टाइन। और किस नदी किनारे, यानी कि दास नदी किनारे। रोपड़ जो है ये पंजाब जिला में, यानी कि रोपड़ कहाँ है, पंजाब जिला में। और इसका खोज किसने किया था, तो इसका खोज जो किया था वो यज्ञदत्त शर्मा एक और के था खोज था, रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा। और ये किस नदी किनारे है, तो सतलज नदी किनारे। किस नदी किनारे, सतलज। आगे है बनवाली कहाँ, हरियाणा में, हिसार जिला में। इसका खोज किया था रविंद्र सिंह बिष्ट।
1974 ईस्वी में खोज हुआ था। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये बसा हुआ है रंगोई, किस नदी किनारे, रंगोई नदी किनारे बसा हुआ है। सोलका यहाँ से सबका खोज याद करना बहुत ज़रूरी है। सोलका तो ये है बलूचिस्तान में, इसका खोज किया था जॉर्ज डेल्स ने। और नदी किनारे कौन है, सादी कौर, यानी कि सादी कौर, सोलका सादी कौर, से सोलका से सादी कौर। आगे राखी गढ़ी, ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है हरियाणा में, हिसार जिला में पड़ता है। रफ़ीक मुल अमरिंदर ने इसका खोज किया था और ये स्थित है घग्गर नदी किनारे, है ना। देसलपुर, ये कच्छ गुजरात में पड़ता है। 1963 और 64 में पी पांड्या, के ढाके, वी सुंदरराजन, इसका खोज किसने, नदी किनारे कौन सा है, तो नदी किनारे बसा हुआ है वो बामूचेला। कुणाल जो है कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। ये है श्री JS खत्री श्री M चार्या, इसका खोज किसने किया था, तो इस खोज किया था इसका कोसी, यानी कि कोसी नदी किनारे ये बसा हुआ है ना। कोसी नदी किनारे बसा हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और वो है रोजदी। तो देखिए इसमें सब इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, तो इसमें रोजदी है वो सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है। और इसका 7 बार उत्खनन किया गया है रोजदी को। और ये भादर नदी किनारे, मीताथल ये भिवानी नदी किनारे हरियाणा में, है ना। और इसका खोज किसने किया, सूरज भान ने किया था। और ये जो है ये चैटांग नदी किनारे बसा हुआ है। मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। JP जोशी 1976-67 में। और ये किस नदी किनारे, चिनाब नदी किनारे। कहाँ पड़ता है, चिनाब नदी किनारे। एक और है बालाकोट जो है वो पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में, और जॉर्ज F.K. डेल्स ने। और ये कुनहार नदी किनारे, किस नदी किनारे बसा हुआ है, कुनहार नदी किनारे। अब यहाँ पर क्या है कि प्राप्त वस्तुएं और खोज कहाँ से हुआ है, जैसे हड़प्पा से क्या मिला है, तो पहला हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान, विदेशी कब्र, इक्का गाड़ी, सिंगार पेटिका, स्टैचू ऑफ पृष्ठ, पुजारी की प्रतिमा, ये सब कहाँ से मिला, हड़प्पा से, याद रखना, यानी कि हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, तो जल आपूर्ति के लिए कुआं, सूती कपड़े के साथ कपास, स्नानागार, गेट बाथ, है ना। लोथल से क्या मिला है, तो लोथल से मिला है हाथी दांत का बड़ा पैमाना, फारस की मुहार, शतरंज का साक्ष्य, और अग्नि वेदिका, यानी कि अग्नि वेदिका कहाँ से मिला, लोथल से। धौलावीरा से क्या मिला है, तो धौलावीरा नगर 3 भागों में था, पूर्व मध्य और पश्चिम। तो दोस्तों क्या मिला है, अलंकृत हाथी, खिलौना, लिपस्टिक, सौंदर्य नारी, वक्राकार ईंटें यहाँ सब मिली है। सुरकोटता से क्या मिला है, घोड़े की हड्डी कहाँ से मिला, सुरकोटता से मिला। आगे रंगपुर, चावल के भूसी के ढेर, कच्ची ईंटों के दुर्ग, मृद भांड कहाँ से मिला, रंगपुर से। कालीबंगा, बेलनाकार मुहार, हाल के निशान, जोते हुए खेत का साक्ष्य, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, युगल समाधि, यानी कि युगल समाधि के रूप में कालीबंगा से। और अग्नि वेदिकाएँ ये भी कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। आगे है कोटदाज जी, है ना, ये कहाँ से आता है, तो कोटदा जी से क्या मिला है, वनाग्र, कांस्य की चूड़ियाँ, धातु के उपकरण, ये सब मिला है कहाँ से, कोटदा जी से। आगे हमारा है कि आगे हम लोग का क्या है, आगे है कि आलमगीरपुर से क्या मिला है, तो सिरेमिक उत्पाद, मृद भांड की मूर्तियाँ, ये आलमगीरपुर से। दैमाबाद से क्या मिला है, धातु का रथ है। दैमाबाद से क्या मिला, धातु का रथ मिला है। सुरकुत्ता गंडोर से क्या मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य की अस्थि, राख से भरा बर्तन। रोपड़ से क्या मिला है, तो रोपड़ से कृषि, गेहूँ, चावल का सच मिला है। बनावाली से तिल, सरसों का ढेर, अच्छे किस्म का चावल, सड़क नालियों के अवशेष, खिसेल खंडी व पटकाई मिट्टी, मुहर, टेराकोटा का हल मिला है। आगे है कि सोतकाह से क्या मिला है, तो परिपक्व बस्ती व विलासिता के सामान का व्यापार। राखी गढ़ी से क्या मिला है, चबूतरे में बनी अग्नि देविका, मिट्टी के मन के। देसलपुर से क्या मिला है, विशाल दीवारों भवन, जिसमें छज्जे वाले कमरे मिला है। कुणाल से क्या मिला है, चांदी के 2 मुकुट, कहाँ से मिला है, कुणाल से। चांदी के 2 मुकुट किसके पास था, कुणाल से। मुकुट रोजदी से क्या मिला है, रोजदी से मुकुट गेहूं के साक्ष्य मिला है। मित्ता थल से क्या मिला है, चांदी के आभूषण, बर्तन, लंबी सुराहियाँ मिला है। और एक लास्ट है बनावली जो हरियाणा में पड़ता है, जौ या मिट्टी के हल एवं आकृति के साक्ष्य मिला है। आगे हम लोग आगे है वैदिक साहित्य, जो 1500 से 600 ईसा पूर्व में। देखिए सिंधु सभ्यता के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, उसके बाद हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है, इसलिए इस काल को हम वैदिक काल कहते हैं। और वैदिक काल के नाम से जानते हैं। वैदिक काल को 2 भाग में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल
1500 से 1000, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600, याद रखना। वैदिक काल को दो भागों में, ऋग वैदिक काल 1500 से 600, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व। आगे ऋग वैदिक काल में क्या होता है, तो आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व के पहले का था। आर्य आरंभ में सप्त सैंधव वंश बस गए थे, सर्वप्रथम पंजाब व अफगानिस्तान में बसे थे। आगे है कि प्रो मैक्स मुलर ने आर्यों का निवास मध्य एशिया, बैक्ट्रिया, देशस्वती ने तिब्बत और गाइन्स और मैकडोनाल्ड ने दक्षिण यूरोप, बाला गंगा तिलक उत्तर ध्रुव बताया था। मतलब ये सब ने बताया था कि आर्य कहाँ कहाँ से आए हैं। आगे है कि आर्य, आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ कुलीन होता है। इस सभ्यता के संस्थापक आर्य वैदिक सभ्यता है, इसलिए इसे कभी कभी आर्य सभ्यता सभ्यता भी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुचरण का था, कृषि उनका गौण धंधा था। आर्यों की भाषा मूलतः सांस्कृतिक थी। आर्यों का इतिहास मुख्यतः हमें वेदों से ज्ञात होता है। सिंधु आर्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी तथा सबसे पवित्र नदी सरस्वती था, यानी कि सिंधु आर्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी का नाम क्या था, सरस्वती था। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती को नदीतम कहा गया है। ऋग्वेद काल का समाज कबीले रूप से संगठित था। आगे है कि ऋग्वेद, आगे क्या है कि ऋग्वेद अफगानिस्तान की नदी का भी उल्लेख करता है। ऋग्वेद में एक पर्वतमाला हिमालय का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में गंगा व सरी नदी का भी उल्लेख एक बार मिलता है। कितने बार मिलता है, एक बार। यमुना नदी का उल्लेख कितना बार मिलता है, 3 बार। तो इसको याद रखना कि ऋग्वेद में सरयू नदी का उल्लेख और गंगा नदी का उल्लेख एक बार मिलता है, लेकिन यमुना नदी का उल्लेख कितने बार, यमुना 3 अक्षर का है तो 3 बार ये मिलता है। तो ये पूरा हम लोग देखे थे वैदिक काल, और यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहीं से हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट नंबर हम लोग 6 में हम लोग देखने वाले हैं। तो वो जल्द भी लगातार वीडियो आते रहेगा, और इस प्रकार से हम लोग अभी हिस्ट्री चल रहे हैं, पॉलिटी चलेंगे, है ना, और ज्योग्राफी, तीनों जल्दी जल्दी वीडियो हम लोग लाएंगे, और पूरा ये जो पॉकेट जीके हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, नेक्स्ट वीडियो मिलते। तब तक के आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।